2-3 महीनों से टुनटुनी चिड़िया बहुत बीमार रहती है। उसका पति बंटी चिड़ा और उसकी बेटी पिंकी चिड़िया दोनों उसका बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत जगह दिखा लिया, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि ये अब नहीं ठीक होगी। बंटी चिड़ा बहुत परेशान रहता है। बेचारा दिन भर काम के सिलसिले में बाहर रहता है और पिंकी अपनी माँ की दिन भर सेवा करती है। छोटी सी उम्र में बेचारी बहुत बड़ी हो गई है। इसी तरह से इनका दिन कट रहा है। दोनों बहुत परेशान हैं। टुनटुनी चिड़िया भी सब देख रही है, सुन रही है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। हमेशा रोती रहती है, हमेशा चिंतित रहती है कि उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, उसके पति का क्या होगा। इसी तरह से एक दिन बहुत बीमार होने पर बंटी चिड़िया ने एम्बुलेंस बुलवा कर फिर से अपनी पत्नी को भर्ती करवा दिया अस्पताल में। लेकिन वह इस बार अपनी पत्नी को घर वापस लेकर नहीं आ सका, क्योंकि उसकी पत्नी ने वहीं पर दम तोड़ दिया और अपनी बेटी पिंकी और अपने पति बंटी चिड़े की दुनिया बेरंग करके चली गई। दोनों बहुत दुखी रहने लगे। कहीं उनका मन नहीं लगता था। पिंकी चिड़िया तो बहुत दुखी रहती थी। एक दिन पिंकी ने अपने पापा से पूछा, पापा, क्या मम्मा कभी वापस नहीं आएंगी? प्लीज पापा, मम्मा को ले आओ ना। मगर बंटी चुपचाप पिंकी को देखता रहा। वह कुछ भी बोल नहीं सका। क्या बोलता बेचारा, कहाँ से लाता उसकी माँ को। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। एक दिन बंटी चिड़े के दोस्त बबलू बुलबुल ने बंटी चिड़े से कहा कि बंटी भाई, मेरे मौसा जी की एक लड़की है, बबली बुलबुल, आप उससे विवाह कर लीजिए। वह बहुत ही संस्कारी, सुंदर और सुशील है। आपका घर भी बहुत अच्छे से संभाल लेगी और आपकी बेटी पिंकी का भी बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगी। बंटी ने कहा, ठीक है भाई, मेरी बेटी को माँ की बहुत ज़रूरत है। वह हमेशा मुझसे पूछती रहती है मेरी माँ कहाँ है। भाई, आप बबली के माता पिता से बात कर लीजिए। अगर वो राजी हों तो आप मेरे विवाह की बात उनसे चलाइए। बबलू बुलबुल कहता है कि उसका केवल एक बूढ़ा पिता है और वह तो राजी हो ही जाएगा। इस तरह से वह अपने मौसा के घर चला जाता है और आवाज़ लगाता है, मौसा जी, बाहर आइए। उसके मौसा जी बाहर आते हैं। तब बबलू बुलबुल उन्हें बंटी चिड़ा के बारे में सारी बातें बताता है। कहता है, मौसा जी, मेरी नज़र में बबली के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता है। लड़का बहुत ही अमीर है। उसकी एक बेटी है पहली शादी से। उसी का ख्याल रखना है बबली को और उसका घर संभालना है। राज करेगी राज बबली, अगर उससे विवाह कर दिया आपने तो। उसका मौसा कहता है, ठीक है बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे। मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, कब मर जाऊँ कुछ पता नहीं। मेरी बेटी का घर बस जाए, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो फिर ठीक है मौसा जी, तो विवाह तय समझिए। बंटी मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। मैंने ही उसे बबली के विवाह के लिए बताया था। वो तो पहले से ही तैयार है। उसकी बेटी को एक माँ की बहुत ज़रूरत है। और इस तरह से बबलू बुलबुल अपने दोस्त और अपने मौसा की बेटी की शादी पक्की कर देता है और निश्चित समय पर उनका विवाह हो जाता है। पिंकी अपनी नई माँ की बहुत ही अच्छे से स्वागत करती है। वह बहुत ही खुश थी। उसको तो जैसे मुँह मांगी मुराद मिल गई। उसको एक माँ की ही तो ज़रूरत थी। इस तरह से बबली बुलबुल भी कहती है, बंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। मैं पिंकी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। आज से पिंकी मेरी बेटी है और उसकी माँ हूँ मैं। बंटी जी, मैं आपके घर को भी अच्छे से संभाल लूंगी। और तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। बंटी को भी बहुत ही अच्छा लगता है बबली का व्यवहार देखकर। वह पूरी तरह से निश्चिंत हो जाता है अपनी बेटी की तरफ से कि उसे अब नई माँ मिल गई है। अब उसकी चिंता मुझे नहीं करनी होगी। अब मैं आराम से दूसरे जंगलों में काम के सिलसिले में जा सकता हूँ। और इसी तरह से एक दिन बंटी बताता है, पिंकी और बबली, तुम दोनों अच्छे से अपना ख्याल रखना। मैं दूसरे जंगल काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। और बबली ने कहा, ठीक है बंटी जी, आप बिल्कुल आराम से जाइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं पिंकी का बहुत ख्याल रखूँगी। और इस तरह से बंटी उन्हें समझाने के बाद दूसरे जंगल काम के लिए चला जाता है। कुछ दिन बहुत आराम से बीत गए और कुछ दिनों के बाद बबली के तो जैसे तेवर ही बदल गए। पिंकी चिड़िया आती है
और कहती है, मम्मा मम्मा, मैं अपनी सहेलियों के साथ नदी पर खेलने जा रही हूँ, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। बबली कहती है, रुक जाओ पिंकी, रुक जाओ, पहले सारा काम करके घर का जाओ, तब जाना खेलने के लिए। लेकिन वह बच्ची बेचारी सुनती नहीं है। वह अपनी माँ के साथ ऐसा ही करती थी। उसने सोचा, ये भी तो मेरी माँ ही है। इस तरह से पिंकी चली जाती है और बबली बहुत नाराज हो जाती है। वह कहती है, आने दो आज उसे, आज उसको मजा चखाऊंगी मैं, आज उसे खाना नहीं मिलेगा। और जब पिंकी घर वापस आती है और कहती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दीजिए। बबली कहती है, मैंने कहा था ना, अगर बाहर खेलने गई तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुमने घर का काम क्यों नहीं किया। पिंकी कहती है, माँ मैं कैसे घर का काम कर सकती हूँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ ना, और रोने लगती है। बबली कहती है, पहले जाओ घर का सारा काम करो, खाना भी तुम ही बनाओ, उसके बाद खाना खाना। छोटी सी बच्ची बेचारी रोने लगती है, लेकिन बबली वहाँ से चली जाती है। उसे बिल्कुल भी दया नहीं आती और वह अपनी सहेली कौवी से बातें करने लगती है और घर का सारा काम बेचारी पिंकी के ऊपर डाल देती है। वह अपना किया हुआ वादा भूल गई थी कि उसने बंटी से क्या वादा किया था। और इधर बेचारी पिंकी साफ सफाई करने के बाद किचन में जाती है और जो कुछ भी उसे आता था वह बनाने लगती है और सोचती है, मेरी माँ तो ऐसा नहीं करती थी, वो तो कहती भी थी कि आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो मुझे खाना दे देती थी और मुझसे इतना काम भी नहीं करवाती थी। ये मेरी माँ को क्या हो गया है। और इस तरह से एक दिन बंटी वापस आ जाता है और जैसे बंटी वापस आता है बबली उसके पास जाती है और पिंकी की ढेर सारी शिकायतें करने लगती है। वह कहती है, बंटी जी, पिंकी बहुत बिगड़ गई है जब से आप गए हैं, मेरा एक भी कहना नहीं मानती है, हरदम अपनी सहेलियों के साथ बाहर खेलती रहती है। बंटी कहता है, पिंकी पिंकी इधर आओ। पिंकी अपने पापा से आकर लिपट जाती है और कहती है, पापा आप वापस आ गए पापा, मैंने आपको बहुत याद किया पापा, आप इतने दिनों तक क्यों वहाँ रुक गए थे। इस तरह से ढेर सारी बातें करने लगी अपने पापा से। बंटी ने कहा, बेटा मुझे काम था वहाँ पे, इसीलिए मैं वहाँ पर इतना दिनों तक रुक गया। ठीक है, अच्छा तुम इतनी दुबली सी क्यों लग रही हो, तुम्हें कुछ हुआ है क्या। पिंकी कहती है, नहीं पापा मुझे क्या हुआ है। कहता है, ठीक है बेटा, अब मैं वापस आ गया हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दोनों खुश हो जाते हैं। एक दिन पिंकी बगीचे में खेल रही थी, तभी बंटी उसके पास जाता है और पिंकी कहती है, अरे पापा आप यहाँ, तो सुबह ही घर से बाहर चले गए थे ना, आप कब आए पापा। और बंटी कहता है, पिंकी बेटा मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, मुझे सच सच बताओ, जब मैं घर पे नहीं था तो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती थी तुम्हारी नई माँ, मुझे सच सच बताना बेटा। पिंकी कहती है, पापा वैसे तो मेरी नई माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी पहले, लेकिन बाद में मुझसे कुछ नाराज हो गई थी, मैं खेलने चली जाया करती थी ना, इसीलिए। कहती है, पापा जो मेरी माँ थी ना वो बहुत झूठ बोलती थी, और ये जो नई माँ आई है ये तो हमेशा सच बोलती है पापा। बंटी बहुत ही चौंक जाता है। वह कहता है, क्यों बेटा ऐसा क्यों बोल रही हो। पिंकी कहती है, पापा माँ ने एक दिन कहा अगर तुम खेलने गई तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, और मेरी पहली वाली माँ भी तो ऐसा ही कहती थी ना, लेकिन खेल कर आने के बाद वो मुझे खाना खिला देती थी, लेकिन ये नई वाली माँ ना मुझे खाना नहीं खिलाती है, आने के बाद मुझसे सारा काम करवाती है घर का, मुझसे खाना भी बनवाती है पापा। पिंकी की बातें सुनने के बाद बंटी आग बबूला हो गया और गुस्से में घर जाकर बबली से कहने लगा, क्या तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी क्यों की थी। मैंने तुमसे शादी अपनी बेटी के लिए की थी, मेरी बेटी को एक माँ की बहुत ज़रूरत थी। तुमने भी तो वादा किया था ना कि मेरी बेटी की तुम अच्छे से देखभाल करोगी, तो फिर अब क्या हुआ। तुम्हें क्या नहीं दिया, जो मांगा तुमने सब कुछ मैंने तुम्हें दिया, बस मैंने एक ही उम्मीद रखी थी कि तुम मेरी बेटी की अच्छे से देखभाल करोगी, उसकी माँ की कमी पूरा करोगी, लेकिन तुमने क्या किया। इस तरह से बबली तो एकदम निस्तब्ध हो गई। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होने लगा। वह रोने लगी और बंटी के सामने गिड़गिड़ाने लगी, बंटी जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पता नहीं मुझे क्या हो गया,
मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी थी। उसके पैरों में गिर जाती है और बहुत माफ़ी मांगती है। और इस तरह से बंटी भी नहीं बोलता और चुपचाप उसे देखता रहता है। बबली कहती है, प्लीज़ बंटी जी, मुझे एक मौका और दे दीजिए ना। मुझसे गलती हो गई है, दोबारा ऐसी गलती हुई तो आप मुझे बेशक छोड़ दीजिएगा। मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी, लेकिन एक मौका और दे दीजिए ना। बंटी कहता है, अगर तुम्हें पिंकी माफ़ कर देगी तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा। और इस तरह से अपनी बेटी पिंकी को बुलाता है। कहते हैं ना कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, वो हमेशा सबको माफ़ कर देते हैं। उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो उससे आकर लिपट गई और कहने लगी, माँ आपको क्या हुआ? माँ आप रो क्यों रही हो? बबली कहती है, पिंकी बेटा, मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो ना। देखो ना, तुम्हारे पापा मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ बेटा। पिंकी कहती है, माँ मेरी पहली वाली माँ तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन आप कभी मत जाना माँ। इस तरह से बंटी भी बबली को माफ़ कर देता है और तीनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। पिंकी को उसकी माँ मिल गई और बबली को उसका पूरा परिवार मिल गया और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।